Hello student, today I am going to cover the chapter number 15 and this is the second part of the video. Last video I have covered the introductions parts like what is database, right? And today I am going to discuss the purposes of DBMS. It means what is DBMS, what is the purpose of DBMS. You can look here the page number 404, the purposes of DBMS, like purpose of DBMS, right? So what is DBMS? It stands for the database management systems. It refers to the software that is responsible for strong maintaining and utilizing database, right? हम कह सकते हैं कि जो हमारा डेटाबेस होता है वो क्या करता है, हमारे डेटा को मेंटेन करता है। कैसे हम उसको एक्सेस करेंगे, कैसे हम उसको मेंटेन करेंगे, कैसे हम उसको स्टोर करेंगे और कैसे उस डेटा को हम यूटिलाइज़ करेंगे। अ डेटाबेस अलॉन्ग विद DBMS इज़ रेफर टू एज डेटाबेस सिस्टम्स। ठीक है, जो हमारा डेटाबेस होते हैं DBMS के साथ अगर हम उसको रेफ़र करें तो उसे हम कहेंगे डेटाबेस सिस्टम्स, राइट। तो यहाँ से आपको ये समझना होगा कि हमारा जो डेटाबेस होता है वो क्या होता है। यहाँ देखिएगा, यह रिपोजिटरी ऑफ द डेटा नीडेड फॉर एन ऑर्गेनाइजेशंस डेटा प्रोसेसिंग। ठीक है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस को डेटा चाहिए उसको प्रोसेसिंग के लिए। द डेटा शुड बी एक्यूरेट। जब वो डेटा उसको नीड होती है तो जो डेटा उसे चाहिए वो एक्यूरेट चाहिए, प्राइवेट चाहिए और प्रोटेक्टेड भी चाहिए। ठीक है, फ्रॉम द डैमेजेस, राइट। मतलब अगर मुझे कोई डेटा चाहिए तो वो प्राइवेट फॉर्म में होना चाहिए, मीन्स इंडिविजुअल मैं ही उसको यूज़ कर रहा हूँ, और प्रोटेक्टेड भी होना चाहिए ताकि वो किसी तरह का डैमेजेस ना हो, मैं उसको फर्दर यूज़ कर सकूँ। इट शुड बी ऑर्गेनाइज सो दैट डाइवर्स एप्लीकेशंस विद डिफरेंट डेटा requirements can employ the data. Different applications programs and different end users will have different view of the data. ठीक है, जो हमारे सपोज दैट सर्वर पे डेटा अवेलेबल्स है, मुझे जिस डेटा की ज़रूरत है मैंने उस डेटा को एक्सेस कर लिया। तो लास्ट सेशन में मैंने बताया था कि किसी भी डेटा को एट अ टाइम मिलियंस ऑफ पीपल्स एक्सेस कर सकते हैं। ऐसा कोई इंडिविजुअलिटी नहीं है कि मैं इस डेटा का ओनर हूँ, केवल मैं ही इसका यूज़ करूँगा। क्यों? क्योंकि जब सर्वर पे कोई भी डेटा अवेलेबल्स होता है तो पब्लिक फॉर्म में होता है, एट अ टाइम मल्टी यूज़र उसको एक्सेस कर सकते हैं, राइट। तो इस तरह से बोल रहा है कि जो डिफरेंट एप्लीकेशंस प्रोग्राम आर डिफरेंट एंड यूज़र्स विल हैव डिफरेंट व्यूज़ ऑफ द डेटा। ठीक है, वो अलग अलग डेटास को देख सकते हैं, विच मस्ट बी डिराइव्ड फ्रॉम अ कॉमन ओवरऑल डेटा स्ट्रक्चर्स। देयर मैथड ऑफ एक्सेसिंग और सर्चिंग द डेटा विल डिफर। तो इसमें कैसे इसका एक्सेसिंग और सर्चिंग डिफ़र हो सकता है। तो किसी भी डेटा को इंटरनेट पे या सर्वर पे एक्सेस करने के लिए जो उसका पावरफुल टूल्स होता है वो क्या होता है, कीवर्ड्स। अगर हम कीवर्ड्स यूज़ करते हैं प्रॉपर तो हमारा जो डेटा होगा वो डिफरेंट वेबसाइट्स का होगा, वो मैं एक्सेस करूँगा। नेक्स्ट टाइम कीवर्ड्स मैंने चेंज कर दिया, ठीक है, तो उसका क्या हो जाएगा, नंबरिंग चेंज हो जाएगा। जो हमारे पास लिस्टिंग आएगा रिकॉर्ड्स का, मे बी वो हो सकता है जो फर्स्ट पहले मैंने एक्सेस किया था वो अब 5th में आ जाएगा या 10th पोजीशन पे आ जाएगा। तो इट इज़ ऑल डिपेंडेंट्स ऑन द कीवर्ड्स। अगर मेरा कीवर्ड्स राइट वे में है तो मुझे एक्यूरेट डेटा मिलेगा, अदरवाइज़ मुझे डेटा को क्या करना होगा, सर्च करना होगा। ठीक है, तो ओवरऑल यही चीज़ दिया हुआ है इसमें। तो DBMS का मेन पर्पज़ यही होता है कि वह क्या करे, किसी भी तरह के रेडुडेंसीज़, डुप्लीकेशीज़, इन चीज़ों को बचाए। जैसे कि सपोज़ दैट आपका मोबाइल है, उस मोबाइल में आपने सॉन्ग्स रखे हुए हैं, ठीक है। तो कई बार होता है कि सॉन्ग्स रिपीटेड फॉर्म में होता है, मतलब एक ही सॉन्ग्स को 5 टाइम्स जब मैं प्ले करने जाता हूँ तो वो अभी 1 नंबर पे प्ले हुआ, अगेन वो 10 नंबर पे फिर से प्ले हो जाता है, अगेन वो 20 नंबर पे फिर से प्ले हो जाता है। इट मीन्स जिस फोल्डर में हमने सारे सॉन्ग्स रखे हैं या फाइल्स रखे हैं वो 5 टाइम्स है, मीन्स डुप्लीकेट डेटा है वहाँ पे। तो उससे क्या होगा, अनवांटेड मेमोरी स्पेस वो ऑक्यूपाई कर रहा है। ठीक है, तो इन चीज़ों से बचने के लिए हमें क्या करना होता है, डेटाबेस का यूज़ करना होता है। जब डेटाबेस हम यूज़ करते हैं तो उसमें क्या होता है, फ़िल्टर होता है। ठीक है, फ़िल्टर क्या करता है, सबसे पहले डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग फॉर्म में
ऑर्गेनाइज कर लेता है। उसके बाद जितने भी डुप्लीकेसी ऑफ डेटाज होते हैं, रेडुडेंसीज ऑफ डेटा जिसे हम कहते हैं, उसको क्या करता है, वो फ़िल्टर कर देता है। ठीक है, उन डेटाओं को वो डिलीट कर देता है। ठीक, तो इस तरह से हमारा ये डेटाबेस क्या हो गया, एक्यूरेट भी हो गया और क्या हो गया, रेडुडेंसीज या इनकन्सिस्टेंसीज के प्रॉब्लम्स को भी दूर कर दिया। और इसमें क्या इशू होते हैं, यह जो है बोल रहा है कि मल्टीपल कॉपीज़ ऑफ सेम डेटा बट नॉट मैचिंग विद वन अनदर। ठीक है, कॉपीज़ मल्टीपल हो सकते हैं लेकिन सब एक दूसरे से बिल्कुल अलग होंगे। अनशेयरेबल डेटा होगा। ठीक है, अनस्टैंडर्डाइज्ड डेटा, इनसिक्योर डेटा, इनकरेक्ट डेटा। ठीक है, अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम is answer to all these problems as it provides a centralized control of the data, thereby minimizing these problems in the database। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग रिलेशनल डेटाबेस मॉडल पे। तो रिलेशनल डेटाबेस मॉडल क्या होता है, देखिए जो हमारा डेटाबेस होता है वो हमारा फाइल फॉर्म में डेटा को रखता है, फाइल फॉर्म में, मतलब वह नोटपैड पे लिखा डेटा हो सकता है, वर्ड पैड पे हो सकता है। लेकिन जो हमारा रिलेशनल डेटाबेस मॉडल होता है वह क्या होता है, रिलेशनल डेटाबेस मॉडल जो होता है हमारा टेबुलर फॉर्म में डेटा को ऑर्गेनाइज्ड करता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिएगा, ऑर्गेनाइज इनटू अ टेबुलर फॉर्म। ठीक है, तो दीज टेबल्स आर कॉल्ड रिलेशंस, और इन्हीं टेबल्स को हम क्या कहते हैं, रिलेशंस कहते हैं। इसमें जो हमारा रो फॉर्म में, जैसे कि कोई भी टेबल होगा तो आप ऐसे आप देखोगे, ये हो गया इसका टेबल। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे कि 1, 2 और 3 फॉर्म में होता है, और यहाँ E, B और C फॉर्म में होता है। तो जो हमारा रो होता है वो ये कवर करता है 1, उसी तरह ये 2 और ये फॉर्म 3। ठीक है, तो ये जो 1 और 2 और 3 रो है इसे हम क्या कहेंगे, ये हमारा क्या करता है, एक मिनट, हाँ यहाँ से देखिए फिर से, जो हमारा रो फॉर्म में टेबल होता है वो क्या करता है, रिलेशनशिप्स अमॉन्ग अ सेट ऑफ वैल्यूज़। ठीक है, वह उन वैल्यूज़ के बीच का रिलेशनशिप्स को दिखाता है। सिंस अ टेबल इज़ अ कलेक्शन ऑफ सच अ रिलेशनशिप, इट इज़ जनरली रेफर टू यूजिंग द मैथमेटिकल टर्म्स रिलेशंस विच इज़ द रिलेशनल डेटा मॉडल डिराइव्स इट्स नेम। ठीक है, तो एक एग्जांपल में यहाँ देखिए सप्लायर है। ठीक है, तो सप्लायर नंबर उसका कॉलम नेम हो गया, सप्लायर नेम कॉलम नेम हो गया, स्टेटस कॉलम नेम हो गया और सिटी, टोटल 4 कॉलम नेम हो गए सप्लायर्स के। उसी तरह आइटम्स हो गया, आइटम्स के 1, 2, 3 पार्ट्स हो गए। उसी तरह शिपमेंट्स के 1, 2, 3 पार्ट्स हो गए। ठीक है, तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि जो हमारा डेटाबेस में ये क्या बन गया, एक टेबल बन गया, और इनके रिकॉर्ड्स को अंडर दैट कॉलम हम क्या करेंगे, मेंटेन करेंगे। ठीक है, तो अब इसमें जब हम आएंगे तो इसमें हम देखेंगे एट्रीब्यूट्स आता है, प्राइमरी की आता है कि क्या किसे हमें प्राइमरी की लेना है, मे बी फॉरेन की भी मुझे यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़े। तो इस प्रोसेस में क्या होगा, तो इसमें आप देखिए यहाँ पे, तो सप्लायर नंबर, सप्लायर नेम जो पहला टेबल बना मेरा यहाँ से बन गया, और इनके रिकॉर्ड्स देखिए, ये जो हमारा S1, S2, S3, S4, S5, ये पूरे इस ऑर्डर में अगर हम चलते हैं तो इसको हम कहते हैं नंबर ऑफ़ कॉलम। ठीक है, बाकी आप देखोगे कि जो हमारा सप्लायर नंबर ये हो गया। ठीक है, उसी तरह हमारा यहाँ पे सप्लायर नेम, स्टेटस, इस ऑर्डर को हम क्या कहेंगे, कॉलम कहेंगे। तो उसी तरह आप देखोगे नेक्स्ट है यहाँ पे आइटम नंबर था, मतलब 3 हमारे टेबल बन रहे थे, तो 3 टेबल में पहला हमारा सप्लायर्स था, आइटम्स था और शिपमेंट्स था। इनके रिकॉर्ड्स को यहाँ पे जनरेट किया गया। फिर आप देखोगे यहाँ पे, तो इस तरह से हमारा क्या हो गया, ये एक टेबुलर फॉर्म में हमारा RDBMS डेटा दिखाया गया है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पे कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन DBMS एंड RDBMS, राइट। तो आप देखिए यहाँ पे जो DBMS और RDBMS के बीच का हमें डिफरेंस दिखाना है, तो मैंने एक टेबल बनाया है, इसके अकॉर्डिंग आप देखोगे यहाँ पे कि सबसे पहले हमारा डेफिनेशंस हो गया। क्या डेफिनेशंस हैं कि DBMS स्टैंड फॉर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, वेयर एज RDBMS स्टैंड्स फॉर डेटाबेस रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, राइट।
उसके बाद आप देखोगे नेक्स्ट है हमारा डेटा स्टोरेज। डेटा स्टोरेज में क्या हो गया, डेटा इज स्टोर्ड एज फाइल्स। मैंने अभी बताया था कि हमारा जो डेटा होता है वो फाइल फॉर्मेट में स्टोर होता है, और इसमें जो होता है डेटा इज स्टोर्ड एज अ टेबल फॉर्मेट, राइट। चलिए नेक्स्ट आता है डेटा एक्सेस। इसका एक्सेस हम कैसे करेंगे डेटा का, तो इन DBMS ईच डेटा एलिमेंट्स आर टू बी एक्सेस्ड इंडिविजुअली, ठीक है। अगर वह फाइल फॉर्मेट में है तो हर एक डेटा को इंडिविजुअल हम क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। वेयर एज इन RDBMS मल्टीपल डेटा एलिमेंट्स कैन बी एक्सेस्ड एट द सेम टाइम, ठीक है। इसमें हम मल्टीपल डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है रिलेशनशिप्स। दोनों के बीच का क्या रिलेशनशिप्स है, तो देयर इज़ नो रिलेशनशिप बिटवीन डेटा इन DBMS, ठीक है। जो हमारे फाइल्स होते हैं, मतलब इसमें जो डेटा स्टोर होता है वो फाइल फॉर्मेट में होता है, ठीक है। तो उन सब फाइल्स का आपस में कोई रिलेशन नहीं होता है। एक मैथ का फाइल हो सकता है, एक साइंस का हो सकता है, इसलिए उनके बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं होता है। बट इन RDBMS डेटा स्टोर्ड इन द टेबुलर फॉर्मेट ना, तो डेटा इज़ प्रेजेंट इन मल्टीपल टेबल्स विच कैन बी रिलेटेड टू ईच अदर, ठीक है। जैसे अभी आपने देखा था सप्लायर था, उसी तरह अलग अलग टेबल बने थे, तो उनका कोई कॉलम नेम उस कॉलम नेम में क्या हो सकता है, कॉमन हो सकता है। कैसे कॉमन हो सकता है, जैसे मान लीजिए एक सप्लायर है, दूसरा डिस्ट्रीब्यूटर है, तो डिस्ट्रीब्यूटर जो प्रोडक्ट लाता है उसका प्रोडक्ट आईडी, ठीक है, सप्लायर को देगा, और सप्लायर जब किसी को बेचेगा तो वो भी क्या करेगा, प्रोडक्ट आईडी बेस पे बेचेगा। तो मतलब दोनों के लिए जो प्रोडक्ट आईडी है वो क्या है, कॉमन है। तो इट मीन्स जो हमारा डेटा है प्रोडक्ट आईडी वो क्या हो सकता है, मल्टीपल टेबल में अवेलेबल हो सकता है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग नॉर्मलाइजेशंस पे। तो अभी आप लोग आगे नॉर्मलाइजेशंस पढ़ोगे क्या होता है, ये 1NF 2NF 3NF BCNF करके फॉर्म होता है। तो फिलहाल क्या है, नॉर्मलाइजेशंस कैन नॉट बी अचीव्ड, इसमें हम नॉर्मलाइजेशंस अचीव नहीं कर सकते हैं। बट इसमें क्या हो सकता है, नॉर्मलाइजेशंस कैन बी अचीव्ड। क्यों यहाँ पे अचीव हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे टेबुलर फॉर्म में हमारा डेटा अवेलेबल है। नेक्स्ट आता है डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस। ये क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस, लाइक कि हम क्या कर सकते हैं, डेटाबेस मतलब डेटा को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो DBMS हैज़ नो सपोर्ट फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस, वेयर एज RDBMS सपोर्ट डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस। RDBMS सपोर्ट्स डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस, ठीक है। उसी तरह डेटा क्वालिटी पे आते हैं हम लोग। अब डेटा क्वालिटी पे आप जाओगे तो देखोगे क्या कि DBMS डील्स विद स्मॉल क्वांटिटी ऑफ डेटा, ठीक है, या छोटे छोटे क्वांटिटीज़ ऑफ डेटा पे डील करता है। क्यों, क्योंकि इसके जो फाइल्स होते हैं वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग हो जाते हैं, या फिर सेम कंटेंट होंगे बट उनका जो सेपरेशंस होगा अलग होगा, हर एक फाइल का अपना इंडिविजुअलिटी होता है, ठीक है। बट RDBMS डील विद लार्ज क्वान्टिटी ऑफ डेटा, ठीक है, क्योंकि इसका एक टेबल होता है, टेबल ह्यूज अमाउंट में भी हो सकता है जिसमें सारे उसके प्रोडक्ट नेम होंगे, ठीक है। तो इसलिए कहा जा रहा है कि यह लार्ज अमाउंट ऑफ क्वांटिटीज़ डेटा में डील करता है। नेक्स्ट आता है डेटा रेडुडेंसी, ठीक है। अभी मैंने बताया था डुप्लीकेसी ऑफ डेटा, तो डेटा रेडुडेंसी इज़ कॉमन इन DBMS, ठीक है। जब मैं DBMS यूज़ करता हूँ तो इसमें डेटा रेडुडेंसीज के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है, क्योंकि एक ही फाइल, अगर ये फाइल बेस्ड है तो एक ही फाइल कई बार रिपीट हो सकते हैं। वो रिपीट कैसे होगा, जब मैं कोई फाइल्स बनाता हूँ तो मुझे लगता है शायद मेरे पास ना हो तो मैं उसको सेव कर लेता हूँ, ठीक है। और कई बार मैं खुद अपने से C ड्राइव में, B D ड्राइव में, E ड्राइव में ज़्यादा इंपॉर्टेंट फाइल होता है तो मैं 3 ड्राइव में सेव कर लेता हूँ ताकि कहीं से भी मुझे मिल जाए। उसी तरह डेटा रेडुडेंसीज कैन बी रिड्यूस यूजिंग की एंड इंडेक्स इन RDBMS, ठीक है। इसमें जो की के थ्रू, जैसे प्राइमरी की होता है तो प्राइमरी की इज़ अ यूनिक की, ठीक है, या इट अलाउ ओनली वन प्रोडक्ट एट अ टाइम। जब हम प्रोडक्ट प्राइमरी किसी भी रिलेशनल डेटाबेस के टेबल को, जब मैं उसका कोई एक कॉलम प्राइमरी की ले लूँगा तो उसमें क्या होगा कि अब वहाँ पे डुप्लीकेसी ऑफ डेटा, मतलब अब उससे उस आईडी से जनरेट होकर जो भी डेटा हमारे पास स्टोर होगा उसमें डुप्लीकेसी नहीं हो सकता, ठीक है। जैसे आप ऐसे एक एग्जांपल समझो, स्कूल में अटेंडेंस होता है ना, तो आप लोगों को रोल नंबर मिलता है, क्या मिलता है, रोल नंबर मिलता है। तो रोल नंबर में 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 30 तक जाएगा, ठीक है। तो 1 पे ऐसा तो नहीं है कि अमित और अमित 2 नेम हो गए, 2 पे हमारा सृष्टि एंड सृष्टि 2 नेम हो गए,
ठीक है, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं, तो ये क्या होता है, इसीलिए यहाँ पे डेटा रेडुडेंसीज के चांसेस यहाँ पे नथिंग हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है यूज़र। यूज़र्स क्या है, DBMS सपोर्ट सिंगल यूज़र एट अ टाइम। DBMS जो है एक समय में एक ही यूज़र सपोर्ट करता है, जबकि RDBMS सपोर्ट्स मल्टीपल यूज़र एट अ टाइम। नेक्स्ट आता है हमारा सिक्योरिटी। DBMS प्रोवाइड्स लो सिक्योरिटी ड्यूरिंग डेटा मैनिपुलेशंस। ठीक है, जब हम डेटा को मैनिपुलेट करते हैं, लाइक अपडेट करना, क्रिएट करना, एडिट करना, डिलीट करना, इन दैट प्रोसेस DBMS प्रोवाइड लो सिक्योरिटी। ठीक है, मतलब हमारे डेटा को लॉस होने के चांसेस ज़्यादा हैं, एक्यूरेसी में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ठीक है, उसी तरह RDBMS हैज़ मल्टी लेयर सिक्योरिटी ड्यूरिंग डेटा मैनिपुलेशंस, जबकि RDBMS के पास जो डेटा सिक्योरिटी होता है वो ज़्यादा होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है एग्जांपल। तो इसका जो एग्जांपल है आप देखोगे यहाँ पे MS एक्सेस है। इसका जो एग्जांपल्स है वो क्या है, MS एक्सेस। ठीक है, आप क्लास 10th में MS एक्सेस पे DBMS पढ़ भी चुके हैं। अब इस बार आप लोग को 11th में है, तो जाहिर सी बात है 11th में RDBMS पढ़ना है। तो RDBMS लाइक ओरेकल और SQL सर्वर। ठीक है, जिसे हम SQL सर्वर भी कहते हैं। तो ओरेकल एंड SQL सर्वर, हमें इन दो चीज़ों को कवर अप करना है। तो इस तरह से हमने क्या किया, इस सेशंस को टच किया। चलिए आज के समय में नेक्स्ट वीडियो जो है, नेक्स्ट वीडियो हम आपका अगले कुछ टाइम में अपलोड कर देंगे। तब तक आप इसको पूरी तरह से कंप्लीट करिएगा।